हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसी में आगे की टेस्ट सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ जोड़े दिए गए हैं और आपको वह जोड़ा बताना है जो कि सही सुमेलित नहीं है। खत्म होने के बाद मनिका मोहिनी, उसका यौवन ममता कालिया, ग्लेशियर से मंजुल भगत, अपने अपने कुरुक्षेत्र कृष्णा अग्निहोत्री। तो रचना और रचनाकार का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ग्लेशियर से मंजुल भगत की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अन्य रचनाएं हैं वह सही हैं। जैसे खत्म होने के बाद मनिका मोहिनी की रचना है, उसका यौवन ममता कालिया की रचना है और अपने अपने कुरुक्षेत्र कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर से कहानी निम्न में से किसकी है। जो कहानी है ग्लेशियर से, यह बतानी है कि इनमें से किसकी है कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग की यह कहानी है। ग्लेशियर से कहानी मृदुला गर्ग की है। जीवन का संघर्ष कहानी के लेखक निम्न में से कौन है। कहानी का नाम है जीवन का संघर्ष और इसके लेखक आपको बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए जगदीश चतुर्वेदी। जीवन का संघर्ष जो कहानी है इसके लेखक हैं जगदीश चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक निम्न में से कौन है। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक बताने हैं कि कसाई बाड़ा जो कहानी है इसके लेखक कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, शिवमूर्ति। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति। अगला प्रश्न है, अमरकांत की भाषा प्रेमचंद्र की परंपरा का अद्यतन विकास है। वही सादगी और वही सफाई है। पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है। यह कथन बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है यह कथन। देखते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन ए, नामवर सिंह का यह कथन है। अगली कहानी है बीच बहस में, बतानी है किसके द्वारा लिखी गई है। बीच बहस में कहानी किसने लिखी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा। बीच बहस में कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, उजाले के उल्लू कहानी के लेखक निम्न में कौन है। उजाले के उल्लू कहानी के लेखक बताने हैं कौन है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन महेश सिंह। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, नौरंगी बीमार है कहानी के लेखक कौन है। नौरंगी बीमार है यह कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक बताने हैं आपको। ऑप्शन सी, शेखर जोशी। इसके लिए राइट आंसर है नौरंगी बीमार है शेखर जोशी की रचना है। निम्न में कौन सी कहानी राजेंद्र यादव की नहीं है। वह कहानी जो कि राजेंद्र यादव द्वारा नहीं लिखी गई है। राइट आंसर है इसमें जो आदमी हम बना सकते हैं, यह राजेंद्र यादव की नहीं है यह वाली कहानी। इसके अतिरिक्त किनारे से किनारे तक, ढोल और अन्य कहानियाँ, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं। मंगली की टिकुली कहानी के लेखक हैं। मंगली की टिकुली कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। इसके लिए राइट आंसर है मंगली की टिकुली। बसंत का एक दिन किसकी कहानी है। कहानी का नाम है बसंत का एक दिन और इसके आपको लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए रामदरस मिश्र। ऑप्शन बी, रामदरस मिश्र की कहानी है। निम्न में कौन नई कहानी आंदोलन से संबंधित नहीं है। कौन से लेखक हैं जो कि नई कहानी आंदोलन से संबंधित नहीं है, नहीं वाला बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, गंगा प्रसाद विमल। इनका संबंध नई कहानी से नहीं है। इसके अतिरिक्त मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा ये नई कहानी आंदोलन के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, खोई हुई दिशाएं कहानी के लेखक निम्न में कौन है। कहानी का नाम है खोई हुई दिशाएं। इसके लेखक आपको बताने हैं।
इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है कमलेश्वर। खोई हुई दिशाएं कहानी के लेखक हैं। भूख मर गई थी कहानी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है नागार्जुन की कहानी है। अगला प्रश्न है 99 का फेर। प्रश्न है 99 का फेर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? देखते हैं इसके लिए राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की कहानी है 99 का फेर। अगला प्रश्न है पांडेयचंद शर्मा उग्र की कहानी संग्रह चिंगारियां में कुल कितनी कहानियां संग्रहित हैं? कहानी संग्रह है चिंगारियां, जो कि पांडेयचंद शर्मा उग्र की कहानी संग्रह है। तो इसमें कुल कहानियां बतानी है आपको, कितनी संग्रहित हैं इसमें। राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसमें कुल कहानियां 12 कहानियां इसमें संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? वह जो कि पात्र नहीं है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए रत्तो, नत्थू, रिचर्ड और हयात बख्श। ये जो हैं तमस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास का तथ्य निम्न में से क्या है? आपका बंटी जो उपन्यास है इसका तथ्य बताना है, किस पर आधारित यह रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या पर आधारित यह उपन्यास है। उपन्यास और उपन्यासकार के निम्न जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं, इसके जोड़े कौन से सही नहीं हैं? इसका राइट आंसर है छाया मत छूना मन। छाया मत छूना मन। इसके अतिरिक्त मोतियों वाले हाथ मधुकर की रचना है। लोहे के पंख हिमांशु श्रीवास्तव की रचना है। माटी के लोग सोने की नैया मायानंद मिश्र की रचना है। और जो छाया मत छूना मन है यह शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना जय भारत किस विधा की रचना है? रचना है जय भारत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आपको इसकी बतानी है विधा। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, यह है महाकाव्य विधा की रचना। मैथिली शरण गुप्त की रचना जय भारत महाकाव्य विधा की रचना है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।